जब भी हम बहादुरी, जंग और इतिहास की बात करते हैं तो आमतौर पर मर्दों के नाम ही सामने आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस्लाम के इतिहास में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्होंने जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, जिन्होंने न सिर्फ तलवार थामी बल्कि अपने ईमान, हिम्मत और जुनून से एक नई मिसाल कायम की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम की उन महिला योद्धाओं की जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में दर्ज हैं, लेकिन अफसोस बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्मे उमारा की। इनका असली नाम था नसीबा बिन्त काब। जंगे उहुद के दौरान जब मुसलमानों की फौज में उथल पुथल मची थी और कई सहाबी पीछे हट गए थे, उस वक्त उम्मे उमारा डटकर नबी करीम के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने तलवार और ढाल उठाई और हुजूर की हिफाजत में दुश्मनों का मुकाबला किया। इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने नबी के चारों तरफ खड़े होकर कई बार दुश्मनों के वार को रोका और गंभीर रूप से घायल भी हुई। नबी ने खुद फरमाया, मैंने जंगे उहुद में हर तरफ देखा, उम्मे उमारा को मेरी हिफाजत करते पाया। अब बात करते हैं खौला बिन्त अल अजवर की। इनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे। ये हजरत खालिद बिन वलीद की फौज के साथ कई युद्धों में शामिल हुईं। वे नकाब पहनकर लड़ती थीं ताकि दुश्मन उन्हें पहचान न सके। एक बार उनके भाई को दुश्मनों ने पकड़ लिया तो खौला अकेली ही घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के खेमे में जा पहुंची और तलवार के जरिए अपने भाई को छुड़वाया। इतनी बहादुरी देखकर खुद हजरत खालिद ने कहा था, अगर खौला मर्द होती तो उन्हें हमारी फौज का जनरल बना दिया जाता। तीसरी वीर महिला है हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब। वो रसूल की फूफी थीं और बहादुरी में किसी मर्द से कम नहीं थी। जंगे खंदक के दौरान जब औरतों और बच्चों को एक किले में छिपाया गया था, उस वक्त एक यहूदी जासूस वहां पहुंच गया। कोई मर्द वहां मौजूद नहीं था। सफिया ने खुद बढ़कर उस जासूस को मार गिराया और पूरे समूह को बचा लिया। उनकी ये बहादुरी आज भी मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रेरणा है कि ईमान और इरादे मजबूत हों तो हालातों से डरने की जरूरत नहीं। अब जिक्र करते हैं रफीदा बिन्त साद का। ये कोई जंगी तलवार चलाने वाली महिला नहीं थी, लेकिन उन्होंने जंग के मैदान में घायलों की सेवा की। रफीदा इस्लाम की पहली महिला डॉक्टर मानी जाती हैं। उन्होंने युद्ध के बाद घायलों की मरहम पट्टी की, उन्हें हिम्मत दी और एक फील्ड हॉस्पिटल जैसा केंद्र तैयार किया था। उनकी यह भूमिका भी किसी जंग में शामिल सिपाही से कम नहीं थी। इस्लाम ने उन्हें सम्मान दिया और नबी ने भी उनकी सेवाओं को सराहा। हजरत उम्मे हकीम ने अकेले 10 दुश्मनों को मारा जब उनके पति की शहादत हुई थी। उन्होंने न सिर्फ बदला लिया बल्कि मुस्लिम फौज की हिम्मत भी बढ़ाई। वहीं अस्मा बिन्त अबू बकर को भी हम भूल नहीं सकते, जिन्होंने हिजरत के वक्त रसूल और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को गुप्त रूप से खाना पहुंचाया, जोखिम उठाकर। उनकी बहादुरी ने इस्लामी मिशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। अक्सर लोग सोचते हैं कि इस्लाम में महिलाएं सिर्फ पर्दे में होती हैं, घर तक सीमित होती हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इस्लाम ने महिलाओं को इज्जत, हक और जिम्मेदारी दी है। चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो या युद्ध, जब भी जरूरत पड़ी मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़कर खड़ी हुईं। कुरान और हदीस में भी महिलाओं की इज्जत और ताकत को बार बार रेखांकित किया गया है। इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है कि बहादुरी का कोई जेंडर नहीं होता। अगर नीयत साफ हो, इरादा मजबूत हो और ईमान दिल में हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। आज की मुस्लिम बेटियों को इन वीरांगनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, किताबों में, समाज में और जरूरत पड़ने पर संघर्ष के मैदान में भी। इस्लाम की इन बहादुर महिलाओं की मिसालें आज के दौर में और भी ज्यादा अहम हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। कमेंट्स में लिखें किस महिला की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इस्लामी इतिहास की ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।